हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, मैंने आप सभी के लिए चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है हिंदी साहित्य की। उसमें हम चैप्टर 3 कर रहे हैं भक्ति काल का। ठीक है, संत काव्य हमने कर लिया, सूफी काव्य हमने कर लिया है, राम काव्य हमने कर लिया, हम कृष्ण काव्य अब करने लग रहे हैं। 3 क्लासे मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया, आज 4th क्लास है भाई। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा। 670 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, आज 671वां क्वेश्चन है भाई। तो क्वेश्चन है, काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त भाव है। क्या भाई, काहे को गोपीनाथ कहावत जो ये पंक्ति है, इसमें कौन से भाव व्यक्त हुए हैं। शोभ के, उत्सुकता के, समर्पण के या उपालंब के। तो भाई, काहे को गोपीनाथ कहावत में उपालंब का भाव व्यक्त हुआ है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देखते हैं, काहे को गोपीनाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त उपालम भाव है। उपालम का अर्थ शिकायत, उल्हाना होता है। यह पंक्ति सूरदास वृच सूर सागर के भ्रमर गीत की है। पूरी पंक्ति इस प्रकार है, देखते हैं। काहे को गोपीनाथ कहावत जो मधुकर वे श्याम हमारे, क्यों न इहा लो आवत। तो ये पूरी पंक्ति है भाई। ठीक है, भ्रमर गीत की है ये। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। क्या भाई, जो भ्रमर गीत है वो सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। ये कथन किसका है। तो किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र का है। तो भाई, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देखते हैं, भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी पंक्तियां भी काफी महत्वपूर्ण है, ये पेपर में भी पूछी गई है। वे क्या, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। अगला क्वेश्चन है, जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। क्या भाई, जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मीरा का व्यक्त भाव क्या है। तो भाई, क्या भाव व्यक्त हुआ है मीराबाई का इसमें, ये हमें बताना इस पंक्ति में। तो उत्साह हुआ है, हर्ष हुआ है, समर्पण हुआ या शोक हुआ। तो समर्पण का भाव इसमें व्यक्त हुआ इस पंक्ति में। व्याख्या में देखते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जहां बैठावर तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। पंक्ति में मीराबाई का समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। इनकी अन्य पंक्तियां हैं, मनमोहन काना विनती करूं, दीन रैन राहत तके मेरे नैन, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। तो ये मीराबाई की पंक्तियां हैं भाई। मन रे परसी हरि के चरण सुभाग, शीतल कमल कोमल। तो ये भी मीराबाई की पंक्ति है। तीनों मीराबाई की पंक्ति है और ऊपर वाली भी मीराबाई की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है। ठीक है भाई, अवधी भाषा का कवि इनमें से कौन नहीं है वो हमें बताना है। तो जायसी जी नहीं भाई, ये तो अवधी भाषा की है। कुतुबन भी अवधी भाषा की है, उस्मान भी अवधी भाषा की है। लेकिन जो नंददास है ये अवधी भाषा के कवि नहीं है, ये ब्रज भाषा के कवि है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नंददास अवधी भाषा का कवि नहीं है, बल्कि नंददास कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत अष्टचाप के कवियों में ब्रज भाषा के कवि है। जायसी, कुतुबन, उस्मान सूफी काव्य धारा के अंतर्गत अवधी भाषा के कवि है वे। किस कवि की गणना अष्टचाप के कवियों में नहीं की जाती। ठीक है भाई, इनमें से कौन सा एक ऐसा कवि है जो अष्टचाप के कवि में शामिल नहीं है, वो हमें बताना है। अष्टचाप में आपको पता ना भाई, 8 कवि हैं हमारे, 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के। तो इनमें से कौन सा कवि अष्टचाप का नहीं है। तो कुंभन दास तो है, परमानंद दास भी, कृष्ण दास भी, लेकिन नरोत्तम दास नहीं है भाई अष्टचाप कवियों में शामिल। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं, नरोत्तम दास की गणना अष्टचाप के कवियों में नहीं होती। अष्टचाप 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है। ये 8 कवि इस प्रकार है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्बुद्ध दास,
नंददास। तो ये 8 कवि भाई अर्थशास्त्र में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? ठीक है, भ्रमर गीत में भाई भ्रमर का प्रतीक कौन है ये हमें बताना है। तो अक्रूर है, सीदामा है, उद्धव है या बलराम है? तो भ्रमर गीत में भाई भ्रमर का प्रतीक है उद्धव। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देखते हैं भाई, भ्रमर गीत में उद्धव भ्रमर के प्रतीक है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है भाई। ठीक है, भ्रमर गीत को पालम काव्य कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। जो भ्रमर गीत है उसको रामचंद्र शुक्ल जी ने ध्वनि काव्य भी कहा है, आपको ध्यान रखना है। और जो भ्रमर गीत है उसको पालम काव्य भी कहा जाता है। और भ्रमर काव्य की काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है, ये आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि विठलनाथ जी का शिष्य है? ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया शाप के 8 कवि थे, 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के। तो इसमें से हमें विठलनाथ का शिष्य बताना कौन सा है? परमानंद दास, चतुर्बुद्ध दास, सूरदास या कृष्णदास? तो भाई चतुर्बुद्ध दास विठलनाथ के शिष्य थे। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है भाई। व्याख्या में देखते हैं, अक्षाप के 8 कवियों में 4 वल्लभाचार्य के तथा 4 विठलनाथ के शिष्य थे। इनका विवरण इस प्रकार है। वल्लभाचार्य के शिष्य और विठलनाथ के शिष्य। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। विठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्बुद्ध दास और नंददास भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? तो किसमें नहीं है भाई? तो भाई किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? वल्लभ संप्रदाय में, राधा वल्लभ में, गौड़ीय में या निम्बार्क में? तो भाई बी ऑप्शन अपना ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। अब एस्टेट का पेपर हुआ है अभी पीछे, तो उसमें टीजीटी में एक क्वेश्चन आया हुआ था, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तन किसने किया था? भाई राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो हित हरिवंश ने किया था। तो भाई जो भी बच्चे जुड़े तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, क्योंकि पेपर में यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं, जो व्याख्या है उनसे भी सवाल हमारे बनने लग रहे हैं। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है, न कि श्री कृष्ण का। इसमें तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया। किसको भी? तत्सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। किसमें? राधा वल्लभ संप्रदाय में भी। अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका, ये हमें बताना है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये बिना ऑप्शन के भी आप बता सकते हो भी किसका है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा, क्योंकि ये ऊपर कई क्वेश्चनों में आ चुका है। ठीक है, जो हमने ऊपर क्वेश्चन किए हैं 2-3 क्लासों में, मैंने जो आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं उनमें ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ। तो बी ऑप्शन ठीक है, पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है ये। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कृष्णा श्री शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? क्या भाई शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? शुद्धाद्वैत, तो शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। तो शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम वल्लभाचार्य रहेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम वल्लभाचार्य है। शेष दिए गए आचार्यों का परिणित दार्शनिक सिद्धांत निम्न प्रकार है। आचार्य और दार्शनिक सिद्धांत। शंकराचार्य, इनका दार्शनिक सिद्धांत कौन सा? अद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। मध्वाचार्य द्वैतवाद।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अष्टशाप की स्थापना करने वाले कवि कौन है? तो कौन है वे इनमें से? तो मैंने काफी बार बताया, विट्ठल नाथ जी है। कौन है? विट्ठल नाथ रहेंगे अष्टशाप की स्थापना करने वाले कवि, और 1565 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। सी ऑप्शन ठीक है। अष्टशाप की स्थापना करने वाले कवि वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ है। 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टशाप की स्थापना की, जो इस प्रकार है। ठीक है। वल्लभाचार्य के शिष्य और विट्ठलनाथ के शिष्य। वल्लभाचार्य के कुंभनदास, इनका जन्म 1468 में हुआ। सूरदास 1478 में इनका जन्म हुआ। परमानंदास 1493 में जन्म हुआ। कृष्णदास 1496 में इनका जन्म हुआ। विट्ठलनाथ गोविंद स्वामी 1505 में इनका जन्म हुआ। छीत स्वामी 1515 में इनका जन्म हुआ। चतुर्बुद्धदास 1530 में इनका जन्म हुआ, और नंददास 1533 में इनका जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन है, नंददास का प्राय कोश क्या है? तो क्या है? विरह मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी या रूप मंजरी? तो अनेकार्थ मंजरी इनका प्राय कोश ग्रंथ है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नंददास का प्राय कोश ग्रंथ अनेकार्थ मंजरी है। अन्य ग्रंथ का विषय वस्तु इस प्रकार है। विरह मंजरी नायिकाओं का विरह वर्णन है, इसमें 12 मासा भी है। रस मंजरी नायिका भेद है इसमें। रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यान काव्य है। अष्टशाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्राजलता में सूरदास के बाद आता है। तो भाई देखो, जो इनकी रचनाएं है, विरह मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, ठीक है, इनका जो विषय है, जो इनकी रचनाओं का विषय है, वो हमेशा ही पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, जो विरह मंजरी है वो नायिकाओं का विरह वर्णन है इसमें, और इसमें 12 मासा दी है। ठीक है। और जो रस मंजरी है, इसमें नायिका भेद है। रूप मंजरी ये लघु प्रेमाख्यान काव्य है। ठीक है। और जो अनेकार्थ मंजरी है, ये नंददास का प्राय कोश है, ये आपको ध्यान रखना है। और नंददास का वही स्थान सूरदास के बाद आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अष्टशाप में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है भाई अष्टशाप के कवियों में शामिल? अब तो आपको बिल्कुल पक्का हो गया होगा, परमानंदास है, कृष्णदास है, नंददास है, लेकिन सुंदरदास नहीं है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। सुंदरदास अष्टशाप में शामिल नहीं है। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर शाप की स्थापना की। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। अष्टशापी कवि कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्बुद्धदास और नंददास है भैया। अगला क्वेश्चन है, मेरे नैना बिरह की बेल बई। क्या भी? मेरे नैना बिरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता कौन है? तो जायसी है, घनानंद है, विद्यापति है या सूरदास है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सूरदास जी इस पंक्ति के रचयिता रहेंगे। मेरे नैना बिरह की बेल बई बई, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मेरे नैना विरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता सूरदास है। अन्य विवरण इस प्रकार है। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विरह बोला, ये जायसी की पंक्ति है। क्या भाई? फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला, ये जायसी की पंक्ति है। बदरा बरसे ऋतु में घिर के, नित हो अखियां उधरी बरसे, ये घनानंद की पंक्ति है। ठीक है। काली कलह पिए सांझिटे जाइब मई मारू देसी, विद्यापति की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? तो कौन है भाई? नंददास जी रहेंगे रास पंचाध्यायी के रचयिता। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। रास पंचाध्याय के रचयिता नंददास है। अष्टशाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्राजलता के में सूरदास के बाद है। रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। ठीक है। रास पंचाध्याय को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रास पंचाध्याय को भी हिंदी का गीत गोविंद किसने कहा? तो किसने कहा है? वियोगी हरि ने कहा है। आपको ध्यान रखना है, यह 5 अध्याय में विभक्त है। जो रास पंचाध्याय है भाई, ये रोला छंद में है एक तो, और 5 अध्याय में क्या है? विभक्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिनु गोपाल बैरनी भई कुंज, यह किसका पद है? तो किसका पद है भई ये?
केशवदास का है, जयशंकर प्रसाद का, सूरदास का या कबीरदास का? तो सूरदास का पद है भाई बिनु गोपाल बैरिन भाई कुंज। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बिनु गोपाल बैरिन भाई कुंज यह सूरदास का पद है। यह भरमर गीत से लिया गया है। निम्नलिखित कवि एवं उनकी पंक्तियां देख लेते हैं। कवि और पंक्तियां। कबीर माया महाठगनी हम जाने। क्या भाई कबीर की पंक्ति क्या है? माया महाठगनी हम जाने। केशवदास की क्या है? भूषण बिनु न विराजी कविता बनीता मित। और जयशंकर प्रसाद की है सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं। अगला क्वेश्चन है कहू रे मधुकर मधु मतवारे कहा करो निर्गुण लेके हो जीवहु कान्हा हमारे। ये पंक्तियां किस काव्य की है? तो ये भरमर गीत की है भाई। सी ऑप्शन ठीक है। कहू रे मधुकर काहे हमारे ऊपर आगे पूरी पंक्ति। यह सूरदास द्वारा रचित भरमर गीत से अवतरित है। जबकि यशोदा, साकेत और जयद्रथ वत तीनों राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। ठीक है, यशोधरा, साकेत और जयद्रथ वत ये तीनों हमारे राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त इनकी काव्य रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, नीचे कवि दे रखे हैं, उनकी काव्य कृतियां दे रखी है, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। विद्यापति, पदावली इनकी बिल्कुल ठीक। नाभादास, भक्तमाल है बिल्कुल ठीक है। नंददास, यमुनाष्टक नहीं है भाई इनकी। सुंदरदास की सुंदर विलास है। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें गलत बताना था जो सुमेलित नहीं है। तो अपना सी ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है और जो तीन है वो बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देखते हैं कवि और उनकी काव्य कृतियों में नंददास यमुनाष्टक सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित देखते हैं भाई। विद्यापति पदावली है, नाभादास की भक्तमाल है, नंददास की क्या है? रास पंचादाई है, सुंदरदास की सुंदर विलास। और यमुनाष्टक किसकी है? हित हरिवंश एवं विठलनाथ दोनों की रचना है भाई। यमुनाष्टक किसकी है? हित हरिवंश एवं विठलनाथ दोनों की ये रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, सूरदास के विषय में बताना भाई इनमें से कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। ये गलत बताना भाई। सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, यानी जन्म से ही सूरदास क्या थे? अंधे हैं। ये क्या सभी विद्वान मानते हैं? ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पे। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। बिल्कुल ठीक है भाई ये तो। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। बिल्कुल ठीक है, हम 2-3 दिन से देखते आ रहे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, ये प्रभु हो सब पतिन को राजा पर निंदा मुख पूरी रहा जग यह निसात नित बाजा। पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित है। बिल्कुल ठीक है ये। तो अपना गलत बताना था। गलत इसमें ए ऑप्शन है भाई। क्या भाई सभी विद्वान सूरदास को क्या है? जन्मांध मानते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सूरदास के विषय में गलत कथन है। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, क्योंकि कुछ आलोचक ऐसे हैं जो सूर को जन्मांध नहीं मानते थे। ठीक है, इसमें से हजारी प्रसाद विशेषतः है। नीचे भाई दो सूची दे रखी है, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, इसमें क्या है? मिलान करना है। काव्य पंक्तियां दे रखी है, उनके रचनाकार दे रखे हैं, उनका हमें मिलान करना है। तो देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो भाई देखो ये जो ऑप्शन वाले होते हैं ये मिलान वाले, इसमें से सबसे पहले हमें वो करना चाहिए जो हमें अच्छी प्रकार से ये लगता हो, ये हमें बिल्कुल आता है, हम श्योर हो उसमें। तो देखो काफी बार हम पढ़ चुके हैं। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पन्हिया टूटी बिसर गयो हरिराम। ठीक है, हरिनाम तो ये किसकी है? ये कुंभन दास की पंक्ति है भाई। तो सी का 4 देखो भाई, सी का 4 इसी में है। तो अपना सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। फिर भी देखते हैं। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो। क्या भी? मोर पंखा सिर ऊपर राखियो। ठीक है, ये किसका है? तो ये रसखान का रहेगा। ठीक है, बसो म्हारे नैनन में नंदलाल। तो ये मीराबाई का बिल्कुल ठीक है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम कुंभन दास का है। बिल्कुल ठीक है भैया। प्रीति कर दीनो गरे छुरी। क्या भाई? प्रीति कर दीनो गरे छुरी। तो ये सूरदास का है। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। काव्य पंक्तियां। मोर सिर ऊपर
सॉरी, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो रस खान की है, बसो मेरे नयन में नंदलाल मीराबाई की है, भक्तन को कहां से कृसो काम कुंभनदास की है, प्रीति कर दीने गिरे छुई। तो ये सूरदास की रहेगी ये पंक्तियां। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? ठीक है, तो किन अलंकारों की प्रमुखता है भ्रमर गीत सार में? अनियोक्ति, शब्दालंकार, सादृश्य मूलक अलंकार या रूपाक्षयोक्ति भाई? तो भ्रमर गीत सार में सादृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता है। किसकी? सादृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता है भाई भ्रमर गीत काव्य सार में। भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है। उन्होंने सूर सागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित कराया था। ठीक है, किसने प्रकाशित करवाया था भाई? रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रकाशित करवाया था और ये इनका संपादित है भाई ग्रंथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? ठीक है, भ्रमर गीत के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? तो गे पद में, कूट पद में, संस्कृत पद में या कहावत में? तो भाई कूट पद में, ठीक है, श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं भ्रमर गीत सार के। व्याख्या में देख लेते हैं, भ्रमर गीत सार के गे पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। भ्रमर गीत सार ग्रंथ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रहेंगे। अगला क्वेश्चन, भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? जो भ्रमर गीत है वो श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? तो विप्रतंभम काव्य, मुक्त काव्य, उपालम काव्य, श्रृंगार काव्य। तो उपालम काव्य है भी भ्रमर गीत श्रृंगार रस का। सी ऑप्शन ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं, भ्रमर गीत श्रृंगार रस का उपालम काव्य है। भ्रमर गीत में गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालम काव्य और कहीं नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषता क्या है? तो रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषता क्या है ये हमें बताना है भाई। तो यह रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। तो भाई कूट में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना सही है वो बताना है। देखो एक तो बिल्कुल ठीक है, एक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा जो रास पंचायत है वो रोला छंद में लिखी गई है। एक तो बिल्कुल ठीक है, तो जिसमें एक है वो तो रह जाएगा, जिसमें एक नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसलिए सी तो बिल्कुल कट गया है। ठीक है, और देख लेते हैं, इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन, दो भी ठीक है, एक भी ठीक है। तो एक दो इसमें है, तो इसमें नहीं है भी, ये दोनों कट गए। ठीक है, इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग है, ये भी ठीक है। इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है, ये नहीं है बस। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा ठीक है, चौथा नहीं है। पहला दूसरा तीसरा ठीक है, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, और सभी ऑप्शन गलत हैं। बी ऑप्शन ठीक है। व्याख्या में देखते हैं, कृष्ण भक्त कवियों में प्रसिद्ध अष्टचापी कवि नंददास द्वारा रचित ग्रंथ रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह रोला छंद में लिखी गई है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वो हमें बताना है भाई। सूरदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कौन सा लिखा गया कथन बिल्कुल सही है वो हमें बताना है। तो देखते हैं भाई, उन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। तो देखते हैं इसको भाई, उन्होंने भागवत के दसम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कही। देखते हैं, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। ये भी देखते हैं भाई, उनके पद अत्यंत प्रलंब और काव्य पूर्ण है। ये भी देखेंगे। तो भाई देखो, उन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया, ये क्या है? गलत है। ये रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है सूरदास के विषय में। ठीक है, उन्होंने भागवत के दसम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कही है, बिल्कुल ठीक है, ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास के विषय में। ठीक है, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया, ये भी कहा है। उनके पद अत्यंत
और काव्यपूर्ण है, ये भी कहा है भाई। ठीक है, तो 2 3 4 ठीक है हमारे। देख लेंगे आगे। और कूट दे रखे हैं भाई, तो कूट में 2 3 4 बोला था, एक तो गलत था, एक यहाँ भी गलत है, यहाँ भी, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कथन कथन सकते हैं, कौन कौन से हैं? उन्होंने विभिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया। उनके पद अत्यंत प्रगम्भ और काव्यपूर्ण है। उन्होंने सूरदास भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कही है। अगला क्वेश्चन है, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवी चाहत नो यौवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? तो सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि भाई श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गया, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो भाई श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 3 और 4 ठीक है। दी गई काव्य पंक्तियों में वर्णित अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। दोनों ही ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यो ही मन मेरो मेरे काम का न रहियो माई, श्याम रंग हवे करी समायो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं क्या भी? यो ही मन मेरो मेरे काम का न रहियो माई, श्याम रंग हवे करी समायो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई कवि या भक्त कहना चाहता है, तो क्या कहना चाहता? कूट दे रखा भाई। ठीक है, तो क्या कहना चाहेगा? श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया? नहीं भाई, कोई भक्त या कोई गोपी ऐसा नहीं कह सकती। मेरा रंग पहले से काला है, इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल गया है। नहीं, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया। बिल्कुल ठीक है। 3 देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो 3 तो यहाँ पे भी, तो पहला और दूसरा तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, जिसमें 1 है वो कट जाएगा, ये रहा। जिसमें 2 है वो कट जाएगा, जैसे ये रहा। तो एक ही ऑप्शन बच गया। ठीक है, ये तो मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। तो 2 लाइनें बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, व्याख्या देख लेते हैं। मैं कोई सॉरी, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। अगला क्वेश्चन है 698वां, हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है। जो हरिदासी संप्रदाय है उसके राधा कृष्ण कैसे है? लोकहित रक्षक, लोक निरपेक्ष, आत्मनिष्ठ या जीवन सापेक्ष। जो हरिदासी संप्रदाय है उसके राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है भाई। कैसे हैं? लोक निरपेक्ष है। बी ऑप्शन ठीक है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष है, न कि लोकहित रक्षक, आत्मनिष्ठ और जीवन सापेक्ष, अर्थात तीनों असंगत है। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी है। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अनुसार सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, जीवन मुँह चाही को नीको। क्या भाई? जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राती करती है, कान्हे प्यारे पीको। क्या भी? जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राती करती है, कान्हे प्यारे पीको। तो उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो किसकी मानी है? निर्गुण्य भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, या देहिक भाव की। तो जीवन मुँह चाहे कोनी को, दरस परस दिन राती करती, कहना प्यारे पीको। तो भाई असूया भाव की भक्ति मानी है। प्रश्नोक्त पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। निर्गुण भक्ति भाव सगुण भक्ति भाव से विपरीत धारा है। निर्गुण भक्ति भाव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से? कबीर, रेदास, जम्बनाथ, लालदास, दादू दयाल आदि। सगुण शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, कुंभनदास आदि। असूया भाव, इसमें दूसरे के गुण में दोष निकालना है। क्या भी?
जो असूया भाव है इसमें जो कोई दूसरा है उसका तो गुण है, लेकिन हम उसी गुण को क्या है दोष में बदल दे या उसमें दोष निकाल दे तो यह असूया भाव रहेगा। इसमें दूसरे के गुण में दोष निकालना है भाई। दैहिक श्रृंगार बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों में देखने को मिलता है। निर्गुण काव्य की विशेषता ये काफी महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। तो निर्गोपासना है, रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन है, निर्गुण काव्य की पूछ रखी है, बहुदेववाद का विरोध है, सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध है, लोक कल्याण की भावना और जाति पाति का विरोध है, नारी के कामनी रूप की निंदा है, सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। 700वां क्वेश्चन है और आज की अपनी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे भाई। हर एक क्लास में हम 30 क्वेश्चन करते हैं। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य है उस संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो कौन है उस संप्रदाय के प्रवर्तक जिस संप्रदाय के वल्लभाचार्य आचार्य है? तो रुद्र, ब्रह्मा, सनकादि या श्री? तो रुद्र भाई, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं, ये ऑप्शन ठीक है। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य वह रुद्र संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी है। इनका दार्शनिक मत शुद्धा द्वैतवाद है भाई, ठीक है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। और मुझे साथ के साथ ये भी बताए भाई बच्चा जो भी बच्चे क्लास देखते हैं वो कौन कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी क्लास लेके आऊंगी आपके पास। और जिस भी बच्चे का स्टेट टीजीटी पीजीटी का पेपर है हुआ है तो प्लीज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देना, मैं उसको सोल्व करवा दूंगी। वैसे आंसर की आ गई है, आपको स्कोर भी पता चल गया होगा, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। और भाई आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।